तो आज जो हमारा सेशन है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑप्शन बाइंग के। दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, दिस विल हेल्प यू टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन बाइंग। आज मैं आप सभी को एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं कि वो सिस्टम देखेगा एंड वो बताएगा कि भाई अभी ऑप्शन बाइंग करना है, अभी ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि किस सेटअप पे मेरे को ट्रेड करना है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग। ऐसे कौन से इंट्राडे ट्रिगर्स हैं जिनको यूज करके आपका सिस्टम बताएगा कि नाउ इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन बाइंग। एंड मेजॉरिटी लोग मजबूरी में ऑप्शन बाइंग करते हैं बिकॉज उनके पास पैसा नहीं ऑप्शन सेलिंग करने का। कई बार ऐसा आपने नोटिस किया होगा, आपने ट्रेड लिया, मूवमेंट आया, पैसा भी बना, बट सही टाइम पे आपने बुक नहीं किया, सारा का सारा पैसा चला गया। आईवी हमें मार्केट के मूड के बारे में बताता है कि अभी मार्केट किस मूड में, चाहे इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट द मनी हो, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं। इंडिकेटर का नाम इससे क्या होता है? इट इज टू इंडिकेट, इट इज नॉट टू टेल यू कि यहाँ बाई करो, यहाँ सेल करो। लोगों की आदत क्या होती है ना, लोग स्ट्रैटेजी को ना कपड़े की तरह बदलते हैं। कपड़े की तरह स्ट्रैटेजी को बदलना नहीं है। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करेगी। परसों क्या हुआ? परसों लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्या हुआ? सबके शर्ट पैंट कुछ नहीं बचा। बट मैंने वो रूल लिख लिया अपने सिस्टम में, 8 साल हो गए मेरे को, मैंने आज तक वो रूल ब्रेक नहीं किया। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello friends, welcome to the channel. स्वागत है आप सबका इस नई वीडियो में। आज का वीडियो बहुत ज्यादा वैल्यू पैक वीडियो है। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर ऑप्शन बाइंग। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो ऑप्शन बाइंग में कौन सी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनको अगर आप यूज करोगे तो इंस्टेंटली आपको रिजल्ट देते हैं, इंस्टेंटली आपकी ऑप्शन बाइंग को अच्छा करेंगे। एंड मेजॉरिटी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको नहीं पता होगा जिससे आपकी ट्रेडिंग एनहांस होने वाली है। तो आज की वीडियो में डिटेल में यहां पर हम टिप्स एंड ट्रिक्स पर बात करने वाले हैं। बहुत ही वैल्यू पैक्ड वीडियो होने वाली है। तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखिए, ये जो वीडियो है मैं आपको बोर्ड पर नहीं पढ़ाने वाला हूं। ये कंप्लीट जो टॉपिक है इसको मैंने एक सेशन में कवर किया था जो हमने हैदराबाद में किया था। तो कंप्लीट यहां पर इसके बाद वीडियो चलने वाला है जहां पर मैसिव मैंने वैल्यू दी है, टिप्स एंड ट्रिक्स। एंड आपको मैंने शेयर किया है अपना ऑप्शन बाइंग का स्नाइपर फ्रेमवर्क। इस स्नाइपर फ्रेमवर्क में वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स छिपे हैं जो कि एज एन ऑप्शन बायर आपको नहीं पता था। तो जाकर वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बाद से आपको हैदराबाद वाला सेशन का कंप्लीट वीडियो मिलेगा। क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकती है बट जो कंटेंट है वो टॉप नॉच है। तो इसको पूरा अच्छे से देखिएगा एंड आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। एंड इस वीडियो पे एक लाइक, एक प्यारा सा पॉजिटिव कमेंट कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। Here we are presenting to you Founder of Markets with Mac is a trader driven by passion and empowering others in the stock market trading arena. And now, since 2017, he has been dedicated himself with lots and lots of trading expertise and strategic decision making. Let's put our hands together and welcome none other than Mac. Hello everyone. Can you hear me guys? Just give me a strong yes अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं। अब कितने लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं? अपना हैंड रेस कीजिएगा। अब हाथ खड़े रखिएगा, अगर हाथ अभी खड़े रखिए। कितने लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं? अब कीप योर हैंड्स रेस्ड अगर आपने अभी तक ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बनाया है। नेट बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पैसा बनाया, बहुत लोगों ने पैसा नहीं बनाया, बहुत सारे हाथ में खड़े दिख रहा हूं। तो आज जो हमारा सेशन है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स ऑप्शन बाइंग के। दिस विल हेल्प यू टू बिकम अ बेटर ट्रेडर, दिस विल हेल्प यू टू बिकम प्रॉफिटेबल इन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग हम करते हैं, ऑप्शन बाइंग बहुत ही स्किलफुल गेम है। इसमें अगर आपको प्रॉफिटेबल होना है आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा, राइट? तो अगर आपको छोटी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा तो समझना बहुत जरूरी है कि वो चीजें क्या हैं और कैसे काम करती हैं। क्या आप में से किसी को पता है कि कब एग्जैक्टली ऑप्शन बाइंग करना चाहिए? मेरे को बताइएगा। हर बार, या आप लोग गेस करते हो कि अभी चलो ऑप्शन बाइंग कर लेता हूं, चलो कॉल खरीद लेता हूं? डज एनीवन हैज अ प्रॉपर सिस्टम जिसको पता होगा कि व्हेन इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन बाइंग एंड व्हेन इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन सेलिंग? एनीवन? ओके, यस, विक्स एंड आईवी अप रहेगा। चलो हम लोग आईवी पर भी बात करने वाले हैं। आज मैं आप सभी को एक ऐसा सिस्टम देने वाला हूं कि वो सिस्टम देखेगा एंड वो बताएगा कि भाई अभी ऑप्शन बाइंग करना है, अभी ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। क्लियर कट सिस्टम रहेगा ताकि कभी भी कंफ्यूजन में आप ट्रेडिंग ना करो एंड आपके लिए बहुत आसान होगा। सो विल स्टार्ट, जस्ट गिव मी अ गुड यस ताकि हम लोग अच्छे स्टार्ट करें। एक्साइटेड हो? चलो, मेरा एक फ्रेमवर्क है ऑप्शन बाइंग का जिसे मैं स्नाइपर फ्रेमवर्क बोलता हूं। स्नाइपर का मतलब क्या होता है? स्नाइपर में आप प्रिसीजन के साथ अटैक करते हो, प्रिसीजन के साथ आप फायर करते हो, राइट?
एंड जो आपका बुलेट होता है वो डॉट जहां आपको टारगेट करना वही लगता है। ऑप्शन बाइंग में भी आपको प्रिसीजन चाहिए, ऑप्शन बाइंग में आपको मूवमेंट चाहिए, मोमेंटम चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो वो मैं स्नाइपर स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। अब स्नाइपर फ्रेमवर्क क्या है? स्नाइपर में एस इज फॉर सेटअप सिलेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि मेरे को अपना सेटअप को सिलेक्ट करना है। अगर मुझे पता ही नहीं है कि किस सेटअप पे मेरे को ट्रेड करना है, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट टू मेक मनी इन ऑप्शन बाइंग। एन स्टैंड्स फॉर न्यूज एंड वॉलिडिटी अलाइनमेंट। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन बाइंग में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वॉलिडिटी। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि आपने कॉल खरीदा, मार्केट ऊपर भी गया, बट फिर भी आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ा नहीं। ऐसा नोटिस हुआ? कभी किया है, फेस किया है ऐसा प्रॉब्लम कि कॉल बाय किया, मूवमेंट भी आया, बट आपका कॉल का प्रीमियम बढ़ा नहीं? क्योंकि आपको वॉलिडिटी की समझ नहीं है, आपको आईवी की समझ नहीं है, आपको आईवी परसेंटाइल की समझ नहीं है। कोशिश करेंगे वो आपको सिखाएं एंड उससे आपको काफी क्लैरिटी मिले। आई स्टैंड्स फॉर इंट्राडे ट्रिगर्स। वो ऐसे कौन से इंट्राडे ट्रिगर्स हैं जिनको यूज करके आपका सिस्टम बताएगा कि नाउ इज द राइट टाइम टू डू ऑप्शन बाइंग। पी इज फॉर पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, अगर 1 लाख का कैपिटल है तो पूरा 1 लाख उस ऑप्शन बाइंग में डाल देते हैं, एंड मेजॉरिटी लोग मजबूरी में ऑप्शन बाइंग करते हैं बिकॉज उनके पास पैसा नहीं ऑप्शन सेलिंग करने का। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर मैं बोलता हूं आपकी कैपिटल कितनी है, सर 50,000 की कैपिटल है, अच्छा मैं बोलता हूं ऑप्शन सेलिंग करो, उसके लिए तो बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, तो 90% लोग मजबूरी में ऑप्शन बाइंग करते हैं। अगर आप कोई भी चीज मजबूरी में कर रहे हो तो आपके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है, यू नीड टू नो कि मुझे कब ऑप्शन बाइंग करना है। एंड अभी हम 2025 में हैं, अभी ना सिर्फ आप एक ऑप्शन बायर रह सकते हो, ना सिर्फ आप एक ऑप्शन सेलर रह सकते हो। पहले इंसान को बोला जाता था ही इज अ ऑप्शन सेलर, ही इज एन ऑप्शन बायर, ही इज एन इक्विटी ट्रेडर। आज के टाइम पे हाइब्रिड ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपको ऑप्शन बाइंग भी आनी चाहिए, सेलिंग भी आनी चाहिए, एंड आपको इक्विटी ट्रेडिंग भी करना आना चाहिए। क्योंकि मार्केट्स जो है, मार्केट्स का मूड अलग अलग होता है। कभी मार्केट्स ऑप्शन बाइंग के लिए अच्छी होती हैं, कभी सेलिंग के लिए अच्छी होती हैं, और कभी इक्विटी के लिए अच्छी होती है। तो पोजीशन साइजिंग कैसे करना वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। ऑप्शन बाइंग में इंपॉर्टेंट एंट्री से ज्यादा है एग्जिट। कई बार ऐसा आपने नोटिस किया होगा, आपने ट्रेड लिया, मूवमेंट आया, पैसा भी बना, बट सही टाइम पे आपने बुक नहीं किया, सारा का सारा पैसा चला गया। ऐसा आप लोगों के साथ हुआ है? जस्ट लेट मी नो, एक यस या नो बताइएगा कि पैसा आपने कैप्चर किया, मूव भी कैप्चर किया, बट सही टाइम पे एग्जिट नहीं किया तो सारा का सारा पैसा चला गया। हुआ ऐसा? थोड़ा एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। अगर एनर्जी ज्यादा होगी तो और एक्स्ट्रा चीजें मैं बताऊंगा। एनर्जी लो होगी, मैं जल्दी सेशन करके खत्म करके चला जाऊंगा। तो एनर्जी शुड बी हाई। आर इज फॉर रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन। रिव्यू रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ट्रेडिंग करते हैं, वी आर नॉट रोबोट्स, हमें चीजें याद नहीं होती। अगर मैं आपसे बोलूंगा कि 3 महीने पहले 12 जुलाई को आपने क्या ट्रेड लिया था, क्या आपको याद रहेगा? नहीं याद रहेगा। लेकिन अगर आप रिव्यू रिफ्लेक्शन, अगर आप जर्नल करोगे, अगर अपने ट्रेड्स को, अपने सिस्टम को आप लिखोगे, उसको मेंटेन करोगे, तो क्या होगा उससे आपको पता रहेगा कि व्हाट इज वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। तो ये जो स्नाइपर फ्रेमवर्क है, ये ऐसे नहीं बना। बहुत गलती मैंने भी की है, बहुत नुकसान भी मैंने किया है, लेकिन जब मैंने रिव्यू एंड जर्नल किया तभी मैं आपके लिए एक सिस्टम लेके आ पा रहा हूं। चलिए अब बात करते हैं स्नाइपर सेटअप अपना है। एस इज फॉर सेटअप सिलेक्शन। अब देखिए बहुत लोग के अलग अलग सेटअप्स होंगे, मैं आपको सेटअप सिखाने नहीं आया हूं, मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी सिखाने नहीं आया हूं। क्योंकि स्ट्रैटेजी ना आज पैसा बनाएगा, कल पैसा नहीं बनाएगा, परसों पैसा बनाएगा, आफ्टर दैट पैसा नहीं बनाएगा। स्ट्रैटेजी में आपको एक बेसिक बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीजों का ख्याल रखना है, लेकिन सेटअप में आपके क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले, नॉट एवरी डे इज एन ऑप्शन बाइंग डे। हम लोग आते हैं मार्केट में, रोज कॉल बाय या पुट बाय करते हैं। क्या हर दिन ऑप्शन बाइंग कब करते हैं? ऑप्शन बाइंग तब करते हैं व्हेन देयर इज अ मूवमेंट इन द मार्केट। क्या हर दिन मार्केट में मूवमेंट होता है? यस या नो में बताइएगा। हर दिन मार्केट मूव करता है ऊपर नीचे? नहीं करता है, ठीक है। तो क्या हर दिन ऑप्शन बाइंग करने से पैसा बनेगा? नहीं बनेगा। यू नीड टू बी सेलेक्टिव। सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिएगा, जिन्होंने जो लिख रहे हैं वो लिखिए, सबसे पहले यू नीड टू बी सेलेक्टिव इन ऑप्शन बाइंग। हर दिन ऑप्शन बाइंग नहीं कर सकते हैं। अगर साल में 365 डेज है, 250 दिन, 250 डेज भी अगर मार्केट खुलती है, अपनी मार्केट चलती है, तो 250 में से हार्डली आपको 30-40 डेज मिलेंगे ऐसे जहां पर ऑप्शन बाइंग वाला प्रॉपर दिन होता है, राइट। तो अब ये सुन के लोग बोलेंगे सर 30 दिन अगर ट्रेडिंग करेंगे साल में तो बाकी के दिन क्या करेंगे? मैं बोल रहा हूं बाकी के दिन भी ट्रेडिंग करके क्या पैसा बना रहे हो? बाकी के दिन भी ट्रेडिंग करके क्या पैसा बना रहे हो? नहीं बना रहे हो। तो यू नीड टू बी सेलेक्टिव इन ऑप्शन बाइंग, नॉट एवरी डे इज ऑप्शन बाइंग डे। ऑप्शन बाइंग का कौन सा दिन होता है? जब मोमेंटम होता है, क्योंकि इवेंचुअली हम मोमेंटम को राइड करते हैं। मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन बाइंग में। एंड आप में से मेजॉरिटी लोगों ने नोटिस किया होगा, मेजॉरिटी टाइम मार्केट क्या होती है? साइडवेज होती है। यस या नो? साइडवेज होती है मार्केट। तो साइडवेज मार्केट को आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका पता है आपको? मैं आपको तरीका बताता हूं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने चार्ट में, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं, आई जस्ट शो यू। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट में लगाइएगा, इसको लिख लीजिए। इंट्राडे करते हैं तो 15 मिनट में लगाइएगा,
अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे लगा सकते हैं। बेसिकली इंट्राडे के लिए साइडवेज मार्केट इज इंपॉर्टेंट। इंट्राडे में हम लोग ट्रेडिंग करते हैं तो इंट्राडे के लिए साइडवेज मार्केट इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड यू विल हैव टू एंटर 2 इंडिकेटर्स। पहला इंडिकेटर का नाम है RSI। कितने लोगों ने RSI यूज किया? जस्ट गिव मी अ थम्स अप। ओके, RSI यूज किया आप लोगों ने। सबसे पहले मार्केट में आते हैं तो RSI सीखते हैं और लोगों को लगता है RSI यूज करके फिर पैसा बना ही लेंगे हम लोग। बनता है क्या पैसा RSI से? नहीं बनता है। तो मैं आपको पैसा बनाना नहीं सिखा रहा हूं RSI से, ठीक है? मैं आपको कुछ और सिखा रहा हूं। तो RSI में व्हाट वी विल डू इज, हम लोग यहां पर RSI का इंडिकेटर है और हम लोग यूज करेंगे ADX। ADX के बारे में पता है आप लोग को? कितने लोगों को ADX के बारे में पता है? ठीक है, तो आपको बस ये मेक श्योर करना है कि RSI का जो रेंज होना चाहिए वो 40 to 65 के बीच में होना चाहिए। अगर आपको आइडेंटिफाई करना है साइडवेज मार्केट तो RSI का जो रेंज होना चाहिए वो 40 to 65 के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 40 to 65 एंड ADX शुड बी बिलो 25। ये दो कंडीशंस मीट होनी चाहिए। अगर ये दो कंडीशंस मीट हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे, RSI 40 to 65, ADX इज लेस देन 25। इफ दीज टू कंडीशंस आर मेट, इसका मतलब बहुत हाई चांस है कि मार्केट साइडवेज है एंड उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ऑप्शन बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 100% टाइम्स काम करेगा, लेकिन अगर आपको आइडेंटिफाई करना साइडवेज मार्केट, 80% टाइम्स दिस थिंग विल वर्क। अगर ये दो चीज कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, आपको समझ लेना है कि मुझे उस दिन ऑप्शन बाइंग नहीं करना है। ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छा दिन है, ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हम ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम को खोजते हैं, राइट? अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। चेकलिस्ट की हम बात कर रहे थे। साइडवेज मार्केट को अवॉइड करने के लिए आपको ये कंडीशन को फुलफिल होना है। RSI इज बिटवीन 40 to 65, ADX इज बिलो 25। स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो बेस्ट क्या है कि हमें अवॉइड करना है। तो S से स्नाइपर वाला, S से हमने यहां पर सेटअप सिलेक्शन देख लिया। अब आता है न्यूज एंड वोलेटिलिटी अलाइनमेंट। आपने नोटिस किया होगा कोई भी ऐसा इवेंट होता है, इवेंट जैसे कि बजट हो गया, बजट से पहले क्या होता है? एक एंटिसिपेशन होता है कि इस बार का बजट कैसा होगा। जैसे इस बार का जो हमारा बजट था, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया, 12 लाख रुपए तक के इनकम पे को टैक्स फ्री कर दिया। क्या आप में से किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि ये डिसीजन आएगा? एनीवन? बहुत कम लोगों ने एक्सपेक्ट किया होगा, मेजॉरिटी जनता एक्सपेक्ट नहीं किया थी कि ये हो सकता है, राइट? तो बजट या फेड की मीटिंग या RBI की पॉलिसी या इलेक्शंस, उससे पहले एक एंटिसिपेशन होता है। लास्ट ईयर जनरल इलेक्शन था, सभी ये बोल रहे थे बीजेपी क्लीन स्वीप कर रही है, 400 सीट आने वाले हैं, ऐसा होने वाला वैसा होने वाला है। इवन जो अपना एग्जिट पोल था वो भी बोल रहा था कि बीजेपी इज गोना क्लीन स्वीप, बट क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ, राइट? तो व्हाट आई एम वांटिंग टू यू टू अंडरस्टैंड इज कि न्यूज से पहले, इवेंट से पहले एक एंटिसिपेशन हम लोग करते हैं। उस एंटिसिपेशन के चलते वोलेटिलिटी जो होती है वो एक्सपैंड होती है। जो वोलेटिलिटी होती है वो एक्सपैंड होती है। तो जब वोलेटिलिटी एक्सपैंड होती है तो प्रीमियम्स भी बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा बजट से पहले हमारे प्रीमियम्स बहुत ज्यादा होते हैं। अगर आप प्रीमियम्स को नोटिस करते हो, स्ट्रैडल देखते हो एट द मनी का, तो आप नोटिस करोगे बजट से पहले या कोई बड़े इवेंट से पहले वॉलिटिलिटी के कारण हमारा जो प्रीमियम्स है वो बढ़ता है। उसे हम IV स्पाइक बोलते हैं कि IV स्पाइक करता है। और जैसे ही इवेंट खत्म हो जाता है, जो एक बड़ा सीक्रेट होता है उस इवेंट का, जैसे ही वो अनफोल्ड हो जाता है, जैसे कि बजट में बजट कैसा होगा, जब बजट कैसा होगा वो पता चल जाता है, जब इलेक्शन में रिजल्ट आ जाता है, जब कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ जाते हैं, जैसे वो सीक्रेट खत्म हो जाता है, IV ड्रॉप करता है। जब IV ड्रॉप करता है तो प्रीमियम भी गिरते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ता है तब नहीं है जब मार्केट ऊपर जाता है, कॉल का प्रीमियम पहले भी बढ़ता है। जब वॉलिटिलिटी बढ़ती है तो कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम सब बढ़ता है। जब वॉलिटिलिटी घटती है तो कॉल का प्रीमियम, पुट का प्रीमियम घटता है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कॉल बाय किया, मार्केट ऊपर गई, लेकिन अगर वॉलिटिलिटी घटी तो मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करने के बावजूद भी आपको क्या होगा? आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि वॉलिटिलिटी गिरी है। तो ऑप्शन बाइंग में वॉलिटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है एंड वॉलिटिलिटी को आपको क्या करना है? वॉलिटिलिटी को अपना दोस्त बनाना है। यू डोंट ट्रेड प्राइस अलोन, यू ट्रेड वॉलिटिलिटी। अब वॉलिटिलिटी को समझने के लिए आपको IV और IV परसेंटाइल को समझना है। वी हैव लिमिटेड टाइम, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में ही IV और IV परसेंटाइल बताऊंगा। फिर एक सिस्टम देने वाला हूं जो आपको बताएगा भाई अभी ऑप्शन बाइंग करो, अभी ऑप्शन बाइंग नहीं करना है, अभी ऑप्शन सेलिंग करो, अभी ऑप्शन सेलिंग नहीं करना। वो सिस्टम को आपको नोट करना है। कितने लोगों को IV के बारे में पता है? जस्ट रेज योर हैंड्स। IV क्या होती है? IV होती है इंप्लाइड वोलेटिलिटी। इसका सिंपल अगर मैं डेफिनेशन बुकिश जाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिंपल अगर मैं आपको बताऊं तो IV जो है वो मार्केट के मूड के बारे में बताती है। हम सभी का मूड होता है। आज आप में से बहुत सारे लोग आए हो यहां पर, कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग फोन चला रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं क्या बोल रहा है यार, ये तो सबको ही बोलते हैं, मैं यूट्यूब पे देखता हूं, ये सब बकवास है, सब टाइम पास है।
तो बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे, सबका अलग मूड होगा, कोई खुश होगा, कोई दुखी होगा, अलग अलग मूड होते हैं। मार्केट का भी मूड होता है, कभी मार्केट भागने वाले मूड में रहती है। अभी 2 दिन पहले आप सभी ने देखा होगा क्रिप्टो मार्केट में क्या हुआ, बहुत जोरदार क्रैश आया। किसी ने एक्सपेक्ट किया था? किसी ने? मैंने भी नहीं किया था। कुछ लोग बोलेंगे हाँ मैंने एक्सपेक्ट किया था। आप बहुत ज्ञानी हैं, आपके लिए यह सेशन नहीं है, ठीक है। जिसने एक्सपेक्ट नहीं किया था मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। अगर आपको पता था तो मैं आपसे बैकस्टेज मिलूंगा, सीखूंगा आपसे कि आप क्या बोलना चाह रहे हो, ठीक है। तो कहने का सिंपल मतलब है मार्केट के अलग अलग मूड्स होते हैं। मार्केट कभी साइडवेज होती है, मार्केट कभी वोलेटाइल होती है, मार्केट कभी अच्छा ट्रेंडिंग होती है। तो मार्केट के अलग अलग मूड्स होते हैं। आईवी हमें मार्केट के मूड के बारे में बताता है कि अभी मार्केट किस मूड में है, क्या मार्केट अभी साइडवेज है, क्या मार्केट अभी वोलेटाइल है, क्या मार्केट ट्रेंडिंग है। तो आईवी टेल्स यू अबाउट द मूड, नॉट द डायरेक्शन। आईवी आपको डायरेक्शन के बारे में नहीं बताएगी। आईवी ये नहीं बताएगी कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। आईवी आपको ये बताएगी मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। अब वो ऊपर आएगा नीचे आएगा ये आपको चार्ट्स देख के समझना है, लेकिन आईवी आपको इतना इंडिकेट जरूर कर देगी कि मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है। या आईवी को देख के आप ये समझ सकते हो मार्केट अभी रेंज के अंदर रहने वाला है, राइट। तो आईवी आपको मार्केट के मूड के बारे में बताती है। अब जो आईवी होता है वो आईवी हाई होता है, आईवी लो होता है। जब आईवी हाई होता है तो हमारे ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं, चाहे इन द मनी हो, एट द मनी हो, आउट द मनी हो, ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन में के प्रीमियम में 2 चीजें होती है, क्या क्या होती है कोई बता सकता है मेरे को? एनीवन? हाँ बताइए आप, ऑप्शन के प्रीमियम क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू होता है और टाइम वैल्यू होता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे बढ़ता है? इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ता है जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाती है। इंट्रिंसिक वैल्यू घटता है जब मार्केट आपके डायरेक्शन के ऑपोजिट जाती है, सही है। टाइम वैल्यू कैसे बढ़ता है? क्या टाइम वैल्यू बढ़ सकता है? लोग बोलते हैं थीटा डीके होता है, बट क्या टाइम वैल्यू बढ़ सकता है? बिल्कुल, टाइम वैल्यू जो है जब आईवी बढ़ेगा तो टाइम वैल्यू बढ़ेगा। लोगों को क्या लगता है टाइम वैल्यू 50 रुपए है तो एक्सपायरी पे 0 होगा, बिल्कुल बात सही है, बट वो 50 का 60, 70, 80, 90 भी हो सकता है अगर आईवी में एक्सपेंशन आ रहा है। तो जब आईवी बढ़ती है यानी वोलेटिलिटी बढ़ती है तो प्रीमियम भी बढ़ता है, एंड जब आईवी घटती है, वोलेटिलिटी घटती है तो प्रीमियम भी घटता है। तो जो आईवी परसेंटाइल है वो क्या करता है? आईवी परसेंटाइल क्या करता है? किसी भी स्टॉक, जिस भी स्टॉक या इंडेक्स में आप ट्रेड करना चाहते हो, जो कि ऑप्शंस, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, आईवी परसेंटाइल बेसिकली क्या करता है? करंट आईवी को, अभी की जो आईवी है उसको कंपेयर करता है विथ लास्ट 52 वीक्स। करंट आईवी को लास्ट 1 साल के आईवी से कंपेयर करता है आईवी परसेंटाइल, और ये बताता है कि अभी जो अपना आईवी चल रहा है वो पिछले 1 साल के कंपैरिजन में हाई है या लो है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आईवी परसेंटाइल का मतलब ये होता है कि वो करंट आईवी को, जो भी निफ्टी का, बैंक निफ्टी का जो भी आईवी है, वो करंट आईवी को पिछले 1 साल के आईवी से कंपेयर करता है। वो बताता है कि अभी का आईवी हाई है, लो है या मीडियन है। जैसे हमें ये नॉलेज मिल जाएगी, जैसे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, दैट विल हेल्प अस टू डिसाइड कि हमें ऑप्शन बाइंग करना है, ऑप्शन सेलिंग करना है, या यहां पर कुछ नहीं करना है। क्या ट्रेडिंग में कभी कभी शांति बैठना भी जरूरी है? आप मेरे को बताइए, जोर से बोलिएगा। शांति हम लोग के अंदर चुल होती है, समझ में नहीं आ रहा, चलो कॉल बाय कर लेते हैं, अरे मैक भाई ने बोला चलो बेच देते हैं। ऐसा नहीं करना है। ट्रेडिंग आपको हमेशा समझना पड़ेगा, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आपको बनाने पड़ेंगे। लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी के पीछे भागते हैं कि ये स्ट्रैटेजी काम करेगी तो पैसा बन जाएगा, वो स्ट्रैटेजी काम करेगी तो पैसा बन जाएगा। नहीं, मैं आपको कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे रहा हूं, मैं आपको सिस्टम एंड प्रोसेस दे रहा हूं। इन सिस्टम एंड प्रोसेस को अपने सिस्टम में लेके आइए। इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं कि आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो, वो स्ट्रैटेजी फॉलो करो। ये सिस्टम एंड प्रोसेस को अगर आप अपने सिस्टम में लेके आओगे, देन यू विल सी मैजिक, राइट। तो अब हम लोग यहां पर बात करते हैं आईवी परसेंटाइल के बारे में, राइट। तो मैं आपको दिखाता हूं आईवी और आईवी परसेंटाइल देखते कैसे हैं, उसको यहां पर हम लोग समझते हैं, ठीक है। सो हम लोग आ जाएंगे यहां पर चार्ट पे। ओके, आपको आईवी चेक करने के लिए ना सेंसिबल का नाम सुना आप लोगों ने? ऐसे तो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूं, sensible.com, ठीक है। सेंसिबल पे आपको सिंपली जाना है और अपने जीमेल से आप लॉगिन कर सकते हो, अपने ब्रोकर से आप लॉगिन कर सकते हो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। आप किसी से भी लॉगिन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ब्रोकर से भी लॉगिन कर सकते हो, किसी से भी लॉगिन कर सकते हो। एक बार आपने सेंसिबल पे लॉगिन कर लिया, ठीक है, उसके बाद आपको आईवी कहां देखना है, आईवी परसेंटाइल कहां देखना है वो बताता हूं। आईवी परसेंटाइल देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। सेंसिबल पे लॉगिन करने के बाद ट्रेड के आइकन पे क्लिक करना है। ट्रेड के आइकन पे क्लिक करने के बाद स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाएंगे। अभी तक क्लियर है? सेंसिबल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, ट्रेड पे जाएंगे, फिर स्ट्रैटेजी बिल्डर पे जाएंगे। स्ट्रैटेजी बिल्डर पे क्लिक करने के बाद यहां पर आपको साइड में यहां पर आपको दिख जाएगा इंडेक्स और स्टॉक, जिसका भी आपको आईवी परसेंटाइल देखना है यहां आपको दिख जाएगा। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स सब कुछ है। बाकी स्टॉक्स भी अगर आपको सर्च करना तो कोई भी स्टॉक पे आप देख सकते हो, ठीक है। अभी हम बात करते हैं निफ्टी के बारे में, ठीक है। निफ्टी पे मैंने क्लिक कर दिया, उसके बाद यहां पर आपको एक एरो का बटन दिख रहा होगा, एक इन्फो का बटन दिख रहा होगा। आपको इन्फो के बटन पे क्लिक करना है। एरो के बटन पे क्लिक करोगे चार्ट दिखेगा, इन्फो के बटन पे क्लिक करोगे तो आपको उसका सारा डेटा मिलेगा। यहां पर आप देखोगे, यहां पर
आपको आईवी परसेंटाइल दिखाएगा, आपको एट द मनी स्ट्राइक दिखाएगा, आपको एट द मनी आईवी दिखाएगा। तो अब बहुत लोग पूछेंगे ना कि आईवी हाई है लो है कैसे पता करें? आपको आईवी परसेंटाइल देखना है। अगर आईवी परसेंटाइल 0 to 30 के बीच में है, 0 to 30 के बीच में, इसका मतलब ऑप्शन सस्ते हैं। ऑप्शन बाइंग में पैसा कब बनता है? जब ऑप्शन प्रीमियम सस्ता होता है, नॉट 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए, वो नहीं बोल रहा हूं। ऑप्शन के अंदर जो टाइम वैल्यू है वो बहुत कम होती है, क्योंकि ऑप्शन बायर्स का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? थीटा होता है। तो हमें ऑप्शन बाइंग तब करनी है जब टाइम वैल्यू से हमें कम प्रॉब्लम हो। तो अगर आईवी परसेंटाइल अपना 0 से 30 के बीच में है, इसका मतलब ऑप्शंस आर चीप, तो बेनिफिट कौन होगा? बायर होगा। यानी अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना कब करना है? जब आईवी परसेंटाइल 0 to 30 के बीच में है। क्या ये क्लियर है? आपको ऑप्शन बाइंग 0 to 30 के आईवी परसेंटाइल पे ही करना है। अगर 35, 40, 50 है तो यहां पर आप चाहो तो आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, आप चाहो तो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, बट मेरा सिंपल रूल है, मैं ऑप्शन बाइंग तभी करता हूं जब आईवी परसेंटाइल इज लेस देन 30, और अगर वो लेस देन 30 नहीं है तो मैं वहां पर ऑप्शन बाइंग बिल्कुल नहीं करूंगा। अब ये ऑप्शन बाइंग का कब करना नहीं करना ये आपको बताएगा। ये आपको ये नहीं बताएगा कि कॉल बाय करो या पुट बाय करो। कॉल बाय करना या पुट बाय करना आपको चार्ट देके करना पड़ेगा। ये आपको ये बताएगा कि करेंटली अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है, सेलिंग मत करो, क्योंकि यहां पर सेलर्स के लिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? कोई बता सकता है मेरे को? सेलर्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? थीटा है। जब आईवी परसेंटाइल 0 से 30 के बीच में है, थीटा सबसे लोएस्ट में होता है। क्या सेलिंग करके पैसा बना लोगे आप? तो ऑप्शन बाइंग करो ना, फिर क्यों सेलिंग करना? ऑप्शन बाइंग करो, ठीक है। अब अगर आईवी परसेंटाइल आपका 30 to 70 के बीच में है, दिस इज अ न्यूट्रल जोन। यहां पर आपकी मर्जी, आपको बाइंग करना है बाइंग करो, सेलिंग करना है सेलिंग करो। आई वुड रिकमेंड, मतलब मैं पर्सनली यहां पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करता हूं। 30 to 70 के बीच में आई डू नॉट ट्रेड। ना मैं सेलिंग करूंगा ना मैं बाइंग करूंगा। मेरा सिंपल है, 0 से 30 पे ऑप्शन बाइंग, 70 to 100 के बीच में ऑप्शन प्रीमियम महंगे होते हैं। 70 का मतलब क्या होता है कि करंट आईवी को इसने पिछले 1 साल के आईवी से कंपेयर किया, एंड आईवी परसेंटाइल अगर 70 आ रहा है या उससे ऊपर आ रहा है, इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये महंगा है। जब ऑप्शन महंगा है इसका मतलब टाइम वैल्यू ज्यादा है, थीटा ज्यादा है। जब ज्यादा थीटा तो क्या करोगे? बाइंग करोगे, सेलिंग करोगे? सेलिंग करेंगे। तो यहां पर ये क्लियर हो गया आपको चार्ट से? यस या नो? क्लियर हुआ? थोड़ा एनर्जी रखिए हाई, क्योंकि बहुत सारी चीजें सीखना है आपको। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। When IV percentile is low, it's like buying petrol before a price hike. जब प्राइस हाइक से पहले पेट्रोल, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ना बहुत अभी बुरा लगा होगा, जीएसटी कट हो गया, कुछ लोगों ने गाड़ी बाय कर ली थी। मेरे एक दोस्त ने यहाँ पर एक मर्सिडीज यहाँ पर बुक की थी, उसको ऑलमोस्ट 5-7 लाख रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ा जब जीएसटी का कट आया। अगर वो बोलता था कि मैं 22 सितंबर के बाद अगर गाड़ी लेता तो 5-7 लाख रुपए बच जाते। किसी को पता नहीं होता न्यूज क्या होगा। आईवी आपको समझना है कि जब आईवी हाई हो दैट इज अ टाइम टू सेल, जब आईवी लो हो दैट इज टाइम टू बाई, एंड आईवी हाई और लो कब होगा उसको आपको देखने के लिए आईवी परसेंटाइल को रेफर करना है। क्या ये टॉपिक को वाइंड अप करें? अब आगे बढ़ते हैं। एस सेटअप सिलेक्शन, एन इज फॉर न्यूज अलाइनमेंट एंड वॉलेटिलिटी। आई से क्या आता है? स्नाइपर में आई से आता है इंट्राडे ट्रिगर्स। मैं अभी बोल रहा था आपको 10 इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। क्या इंडिकेटर से पैसा बनता है? क्या इंडिकेटर से पैसा बनता है? इंडिकेटर का नाम इससे क्या होता है? इट इज टू इंडिकेट, इट इज नॉट टू टेल यू कि यहां बाय करो यहां सेल करो। बहुत सारे इंडिकेटर्स आते हैं, बोलते हैं ये बाई सिग्नल है या सेल सिग्नल है। क्या उससे पैसा बनता है? जब मूव आ जाएगा तब बोलेगा बाई करो, जब मूव डाउन का आ जाएगा तब बोलेगा सेल करो। बेकार होते हैं। इंडिकेटर्स इज ओनली टू इंडिकेट। अगर आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ बाई सेल सिग्नल के लिए इंडिकेटर्स आपको यूज नहीं करना है। अब देखिए स्ट्रैटेजी मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा। ये एक स्ट्रैटेजी है जो मैं शेयर करना चाहता हूं, जो कि सिंपल है, सिंपल टू यूज है। इसको जाके आप बैक टेस्ट करो। ऐसा नहीं कि मैक भाई ने बोल दिया पैसा डाल दिया। जाइए पहले बैक टेस्ट कीजिए, 6 महीने 8 महीने 1 साल बैक टेस्ट कीजिए। जब कन्विक्शन बने तब जाके अपना पैसा डालिए। जब पैसा बनना स्टार्ट हो तब घर में मिठाई भिजवा दीजिएगा। एड्रेस दे दूं अपना, भिजवा दीजिएगा ना मिठाई। चलिए सिंपल सेटअप है। सबसे पहले मेरा सिंपल रूल क्या होता है कि मैं ऑप्शन बाइंग तभी करूंगा जब आईवी परसेंटाइल इज लेस देन 30। अगर आईवी परसेंटाइल इज लेस देन 30 तभी मैं चार्ट को भी देखूंगा। मतलब मेरी थोड़ी आदत ना लेट बैक वाली है, मैं जल्दी नहीं उठने वाला नहीं, मैं लेट से उठता हूं। तो जब मेरे को ट्रेड करना होता है ना तो मैं मॉर्निंग में ऐसे देख लेता हूं आईवी परसेंटाइल क्या है। अगर वो 30 से कम है तब मेरी आंख खुलती है, 30 से ज्यादा होती है मैं सो जाता हूं आराम से। मेरे को कोई ट्रेड नहीं करना है। इट शुड बी वेरी इजी। तो ऑप्शन बाइंग तभी करना है जब आईवी परसेंटाइल लेस देन 30 है। अब अगर आप 1 महीने में बात करोगे, मार्केट के फेजेस होते हैं। कई बार मार्केट का आईवी बिल्कुल लो होता है तो वो पूरे महीने में आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए भी आपको चार्ट देखना पड़ेगा। अब यहां पर आईवी परसेंटाइल शुड बी लेस देन 30, ये पहला कंडीशन अगर मुझे ऑप्शन बाइंग करना है। और सिस्टम क्या है? सिस्टम स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है। अगर आईवी परसेंटाइल लेस देन 30 है, मैं चार्ट खोलूंगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। मैं चार्ट खोलूंगा, मार्केट खुलती है 9:15 टू 9:45। पहले आधे घंटे हम कुछ नहीं करेंगे। पहले आधे घंटे ना मार्केट डांस करती है। मार्केट थोड़ा डांस करती है,
मार्केट में मूवमेंट आता है, स्पाइक्स आता है, मार्केट टाइम लेती है अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए। आधे घंटे जब मार्केट स्टेबल हो जाती है उसके बाद मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ती है। तो मेरा ये है 945 रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। अगेन ये एक स्ट्रैटेजी है, बहुत सारे सेटअप्स ऐसे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उतना ऐसा नहीं कि यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना। अगर आपकी खुद की कोई स्ट्रैटेजी है उसमें ये आईवी और आईवी पर्सनल को कैसे आप डाल सकते हो उसको डालिए। मैं नहीं बोलूंगा आप चेंज कीजिए, वो चेंज करने वाला आपको नहीं करना है। लोगों की आदत क्या होती है ना, लोग स्ट्रैटेजी को ना कपड़े की तरह बदलते हैं। आज ये स्ट्रैटेजी बताई, इसको यूज किया, 5 दिन पैसा बना, जिस दिन नहीं बना उतार दिया। कपड़े की तरह स्ट्रैटेजी को बदलना नहीं है। कोई भी सिस्टम, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% काम नहीं करेगी, 60%, 70%, 80% काम करेगी। काम अगर करेगा तो वो आपका रिस्क मैनेजमेंट स्टॉप लॉस है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाइएगा, परसों क्या हुआ, परसों लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, क्या हुआ, सबके शर्ट पैंट कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, राइट। तो 945 का रेंज ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी है। इसमें पहले आधे घंटे कुछ नहीं करेंगे, 930 टू 945 जो कैंडल है 15 मिनट की, उसका हायर लो मार्क करेंगे। क्या करेंगे, 930 टू 945 का हायर लो मार्क करेंगे। क्या ये चीज हर दिन मार्क करेंगे? नहीं, हर दिन नहीं मार्क करेंगे, उसी दिन मार्क करेंगे जब आईवी परसेंटाइल इज लेस देन 30। अगर आईवी परसेंटाइल इज मोर देन 30 उस दिन हम लोग चार्ट खोल के भी नहीं देखेंगे। बात समझ में आई? जिस दिन आईवी परसेंटाइल इज लेस देन 30 उस दिन हम लोग यहां पर चार्ट खोलेंगे, पहले आधे घंटे मार्केट को चलने देंगे, 930 टू 945 का जो हाई और लो है उसको मार्क करेंगे। एंड जिस डायरेक्शन में मार्केट हाई तोड़ता है कॉल साइड ट्रेड, लो तोड़ता है सेल साइड ट्रेड। सिंपल सी बात है। रिस्क रिवॉर्ड रहेगा 1:2 मिनिमम। चाहो तो आप ट्रेल कर सकते हो, बट मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में 10 ट्रेड लोगे, 10 ट्रेड में हो सकता है 5-6 बार पैसा बने, 4 बार पैसा ना बने। इतना बोलने के बाद भी ना 6 बार पैसा बनेगा, 4 बार पैसा नहीं बनेगा। मैं फिर बता रहा हूं आपको, लोग बोलेंगे कि फिर इतना कॉन्फिडेंटली बोल क्यों रहा है, क्योंकि बात यह है कि सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो ना, दैट इज मेजॉरिटी थिंग्स आर फेक। क्या मैं सच बोल रहा हूं? जब आप स्ट्रैटेजी देखते हो यार इसमें इतने सारे व्यूज हैं, बट इवेंचुअली क्या पैसा बनता नहीं बनता। इसलिए मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं ताकि घर जाके आप गाली मेरे को ना दो, मेरे को गाली नहीं पड़नी चाहिए, ये मैं मेक श्योर कर रहा हूं, ठीक है। अब यहां पर चेक करो, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहां पर सबसे पहला कंडीशन था कि आईवी परसेंटाइल 30 से कम था। तब मैंने चार्ट खोला, पहले आधे घंटे की 2 कैंडल को मैंने छोड़ दिया। आधे घंटे ये जो ग्रीन वाली कैंडल है 930 टू 945 इसके हाई और लो को मार्क किया। जैसे इसका हाई या लो में से कुछ टूटेगा, यहां पर क्या टूट रहा है, हाई टूट रहा है या लो टूट रहा है, लो टूट रहा है, यहां पर हम लोग पुट बाय करेंगे। यहां पर भी सेम है, आईवी परसेंटाइल लेस देन 30 था, पहले आधे घंटे कुछ नहीं करेंगे, 15 मिनट का चार्ट है, थर्ड कैंडल का हायर लो मार्क करेंगे। यहां पर भी लो टूट रहा है, यहां पर ट्रेड करेंगे, मार्केट ने अच्छा मूव दिया। अब बहुत लोग बोलेंगे सर आप तो सिलेक्टिव चार्ट दिखा रहे हो, बहुत सारे ट्रेड्स में लॉस भी होंगे। बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला, ये चीज 60-65% टाइम्स काम करेगी, 3-4 बार काम नहीं करेगी, 10 बार ट्रेड करोगे। लेकिन अगर आपने रिस्क रिवॉर्ड को मेंटेन किया तो ये बहुत मोटा मूव देती है। यहां पर आपका रिस्क बहुत कम रहेगा एंड रिवॉर्ड काफी अच्छा यहां पर हो सकता है। SNI, P is for पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क। अब आपको समझना पड़ेगा, अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको पूरा का पूरा 1 लाख डिप्लॉय नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि एक ही कैपिटल है, उसी को पूरा कैपिटल स्ट्रेट में डाल दिया। अब देखिए लॉस भी होगा ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन बाइंग में प्रोबेबिलिटी 50-60% होती है, बहुत सारी चीजें आपके अगेंस्ट होती है। यहां पर जो मैं सेशन ले रहा हूं इसमें मेरा फोकस ये है कि मैं आपके ऑड्स को बढ़ा पाऊं। अगर ऑड्स को थोड़ा बढ़ा पाऊंगा तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन फिर भी आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपके पास जो भी कैपिटल है, आप उस कैपिटल में एक बार में 15-20% से ज्यादा ट्रेड ना लें। मतलब अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आपको यूज से 15 से 20 हजार करना है। बहुत लोग बोलेंगे सर 15 से 20 हजार में क्या पैसा बनता है, तो यहां पर एक दिन में अरबपति करोड़पति आप नहीं बन पाओगे। जिसने कोशिश की अरबपति करोड़पति बनने का, वो कोई यहां पर दिखेगा नहीं आपको, कोई नहीं बनता अरबपति करोड़पति। स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना है, पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आपको करोड़पति बनना है तो मैं बोल रहा हूं अभी आप उठ के गोवा की टिकट कटाइए, कैसीनो में जाइए और अपना पैसा डबल कीजिए। एटलीस्ट आपका पैसा सामने, आपको मजा भी आएगा। 10 लाख का कैपिटल है, 15 से 20% डिप्लॉय करना है। तो 10,000 का कैपिटल है, 5 बुलेट्स ऑफ 2,000, लूज 3, लर्न फ्रॉम 2, 1 होम रन पेज फॉर ऑल। ऑप्शन बाइंग में ये होता है कि एक ही प्रॉफिट काफी है सारे लॉसेस को रिकवर करने में, एक ही प्रॉफिट काफी है आपको प्रॉफिटेबल लेके आने में। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होता है, हमारे साथ प्रॉब्लम ये होता है कि हमारा पैसा तो रेगुलरली बनता नहीं है, तो नुकसान कर रहे हैं। जो ट्रेड में बड़ा पैसा बनने वाला होता है ना, हम लोग छोटे प्रॉफिट में काट देते हैं। क्या ऐसा होता है आपके साथ? जैसे छोटा सा प्रॉफिट बनता है हम लोग काट देते हैं। क्यों काटते हैं? क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा है, हमें कभी पैसा बड़ा देखा ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, स्टॉप लॉस को लेना पड़ेगा। आप 10 बार, जो मैं बता रहा हूं आपको, 10 ट्रेड बिना किसी सोच के, बिना किसी स्ट्रेस के 10 ट्रेड लीजिए और वहां पर अपना स्टॉप लॉस डालिए। 5 ट्रेड में बैक टू बैक भी स्टॉप लॉस आ रहा है, छठा ट्रेड एज पर प्लान लीजिए। अगर इतना आपका माइंड स्ट्रांग रहेगा, रिजिड हम लोग हो जाते हैं, इतना माइंड अगर स्ट्रांग रहेगा तो आप देखेंगे एक जो ट्रेड है जो आपको 1:3, 1:4 का पैसा देगा, वो सारे 5 ट्रेड के लॉस को आपको कवर करके मोटा पैसा बनाकर देगा। E is for exit strategy, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए
सबसे पहले क्या होता है, हम लोग ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हैं। ये जो मैंने बात की आपसे कि जो आपका प्रॉफिट है, ये जो आपका प्रॉफिट, आप जल्दी प्रॉफिट क्यों बुक करते हो? क्योंकि आपको प्रॉफिट देखने की आदत नहीं होती है। अगर मैं बोलूं आपको कि अगर आपने उस ट्रेड से अपना नुकसान घटा लिया तो क्या आप कंफर्टेबल रहोगे ट्रेड को होल्ड करने में? यानी अगर आपने अपने ट्रेड को लॉसलेस कर दिया तो विल यू बी कंफर्टेबल इन होल्डिंग दैट ट्रेड, यस और नो? क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है, जब ट्रेड लेते हैं, अगर 5,000 का स्टॉप लॉस है और 15,000 का टारगेट है, तो दिमाग में यही चलता है, जब 3-4,000 का प्रॉफिट बनता है, दिमाग में यही चलता है कि कहीं ये रिवर्स ना कर जाए, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस यही बोलते हैं कि ये बहुत बार रिवर्स किया है। तो हमें क्या करना है कि हमारा रेशियो 1:2, 1:3 जितना भी है, जैसे हमें 1:1 मिलेगा, यानी कि अगर 5,000 का स्टॉप लॉस है, 5,000 का प्रॉफिट मिलेगा, वहां पर अपने ट्रेड को कॉस्ट पे लेके आके अपने ट्रेड में लॉस को खत्म कर लेंगे। ये आज से आपको रूल बिल्कुल अपने ट्रेडिंग सिस्टम में डालना है। क्या ये डालोगे आप लोग? बोलते हैं बहुत लोग हैं, डालेंगे कि नहीं डालेंगे? डालना है। समझिए आप अगर अपने ट्रेड में से अपना नुकसान खत्म कर लोगे तो वर्स्ट केस क्या है? वर्स्ट केस कुछ नहीं बनेगा, बट बेस्ट केस क्या है? बेस्ट केस बहुत बन सकता है। हम लोग बेस्ट केस कभी पकड़ ही नहीं पाते हैं क्योंकि हमने उन लॉस वाला ऑप्शन ओपन किया है। तो कई बार ऐसा भी होता है टारगेट के जस्ट करीब से मार्केट रिवर्स करता है, आप नो लॉस नो प्रॉफिट या छोटे प्रॉफिट से अच्छा आप पूरा नुकसान में बेचते हो। क्या ऐसा होता है आपके साथ? तो वो काम नहीं करना। हमेशा सबसे पहले याद रखिए, एग्जिट की स्ट्रेटजी है कि जैसे आपको 1:1 मिले, आपको 50% बुक करना है और अपने स्टॉप लॉस को कॉस्ट पे लेके आना है। अब देखिए, ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। तो ऑप्शन बाइंग में ना ऐसा नहीं कि मूवमेंट आया आप वेट करो, नहीं अभी तो प्रीमियम और बढ़ेगा, अभी तो प्रीमियम 200 बढ़ेगा, अभी तो प्रीमियम 300 बढ़ेगा, नहीं। आपने ट्रेड लिया, मोमेंटम आया, जहां पर 10-15 मिनट भी अगर मोमेंटम थोड़ा सा भी हॉल्ट कर रहा है, ट्रेड को काट दीजिए। आप टॉप और बॉटम नहीं पकड़ सकते हो। टॉप और बॉटम जो होता है ना, क्या आप पकड़ सकते हो? मेरे को बताइए, आप क्या टॉप और बॉटम पकड़ सकते हो? किसी के पास स्ट्रैटेजी है टॉप बॉटम पकड़ने की? अगेन, जिसके पास स्ट्रैटेजी है उसके लिए सेशन नहीं है, मैं उनसे सीखूंगा बैक स्टेज, ठीक है? टॉप और बॉटम किसी को नहीं पता। एक तो भगवान को पता है, दूसरा किसको पता है? झूठा इंसान को। किसी को नहीं पता टॉप और बॉटम, ठीक है? तो जैसे आप ट्रेड लेते हो, मोमेंटम आता है, मोमेंटम थोड़ा सा भी स्टॉल होता है, वहां पर ये मत देखिए कि यार इतना ही बना, जितना बना उसको लेके निकलिए। क्योंकि अगर आप वेट करोगे ना, जो आपने बनाया, क्योंकि ऑप्शन बाइंग इज ऑल अबाउट मोमेंटम। प्रीमियम एक रफ्तार, प्रीमियम गर्म होता है, एक रफ्तार पकड़ता है, रफ्तार में ही आपको एग्जिट करना है। रफ्तार जैसा स्लो होता है ना, फिर प्रीमियम बहुत स्पीड से गिरता भी है। आपने नोटिस किया ये बात, ठीक है? तो ये आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग शुड बी इमोशनलेस। प्रॉफिट बुकिंग शुड बी इमोशनलेस। आई नो कई बार मन नहीं करता प्रॉफिट बुक करने का कि यार इतना ही बना, इतना ही वेट किया। मार्केट यही है, कई बार मार्केट बहुत आसानी से पैसा बनाती है, कई बार मार्केट में आप स्ट्रगल करते हो, आप लड़ते हो, आप जूझते हो, उसके बाद मार्केट आपको कुछ पैसा बनाकर देती है। प्रॉफिट बुकिंग शुड बी इमोशनलेस। इसका एक सिस्टम प्रॉपर आपको बनाना पड़ेगा एंड ये सिस्टम को आप यूज कर सकते हो। एग्जिटिंग इज एन एक्ट ऑफ डिसिप्लिन, नॉट ग्रीड। अगर आप एग्जिट कर रहे हो, अगली अपॉर्चुनिटी पर फोकस करेंगे। हम लोग क्या सोचते हैं ना कि एक ट्रेड लिया, इसी से शादी कर लो, अब इसमें पैसा बनना ही है, क्योंकि ईगो पे आ जाती है बात। इस ट्रेड से पैसा नहीं बनेगा तो मैं एग्जिट ही नहीं करूंगा। एंड ये जिद के चक्कर में क्या होता है, बहुत आपको नुकसान होता है। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी यहां पर डिस्कस कर लिया हमने। आर इज फॉर रिव्यू एंड रिफ्लेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नाइपर में जो आर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अपने ट्रेड्स को जर्नल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों में से मेजॉरिटी लोगों ने सुना होगा जर्नल करो ट्रेड्स, जर्नल करो ट्रेड्स। जर्नल का मतलब क्या होता है, मैं सिंपल बता रहा हूं आपको। एक कॉपी पेन लीजिए, या आजकल अगर टेक का जमाना है, एक्सेल शीट में ये लिखिए कि भाई मैं क्या ट्रेड कर रहा हूं, मैं बाई कर रहा हूं, सेल कर रहा हूं, मेरा एंट्री प्राइस क्या है, एग्जिट प्राइस क्या है, मेरा ट्रेड का होल्डिंग पीरियड क्या है, मेरे ट्रेड का लॉजिक क्या है। एंड में ना एक रिव्यू सेक्शन लिखिए कि क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो किया, क्या मैंने अपने प्लान को फॉलो नहीं किया। अगर प्लान को फॉलो नहीं किया तो किस रीजन के चलते प्लान को फॉलो नहीं किया, ये मेंटेन कीजिए। और हफ्ते में ना 15 से 20 मिनट निकालिए एंड जो हफ्ते में आपने ट्रेड्स लिए हैं उसको बैठ के रिव्यू कीजिए, जर्नल कीजिए कि भाई मैंने कहां मिस्टेक की, मेरे को क्या इंप्रूव करना है। जैसे मैंने बहुत टाइम ट्रेड किया, 1 साल 6 महीने 8 महीने ट्रेड किया, जर्नल किया, तो मेरा एक इंसाइट निकल के आया कि यार जब भी मैं फ्राइडे को ना पोजीशन कैरी करता हूं ओवरनाइट, मतलब वीकेंड के लिए कैरी करता हूं, मैं मंडे को मेजॉरिटी पैसा नहीं बना पाता हूं, आई ओनली मेक लॉसेस। तो मैंने क्या किया, मैंने फ्राइडे को ओवरनाइट ट्रेड कैरी करना ही छोड़ दिया। मैंने फ्राइडे को ओवरनाइट ट्रेड कैरी करना छोड़ दिया। बहुत लोग बोलेंगे फ्राइडे को ओवरनाइट ट्रेड कैरी करने से पैसा बनता है, कई बार बना भी पैसा, बट मैंने वो रूल लिख लिया अपने सिस्टम में। 8 साल हो गए मेरे को, मैंने आज तक वो रूल ब्रेक नहीं किया। फ्राइडे को मैं अपनी पोजीशन को कैरी नहीं करता हूं, चाहे कितनी भी अच्छी अपॉर्चुनिटी बने, क्योंकि मेरा रूल है। अब ये रूल को फॉलो करोगे, शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपको लगे बहुत नुकसान है, बट लॉन्ग टर्म में आप बहुत पैसा यहां पर बना सकते हो। तो स्नाइपर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब सवाल ये फटफट समझते हैं कौन से स्ट्राइक प्राइस को बाई करना है। बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स होंगे। स्कैल्पर्स कितने, मेरे को हैंड रेस कीजिएगा, कितने लोग स्कैल्पिंग करते हैं? ओके, स्कैल्पर जो है, जो अगर आप स्कैल्पिंग करते हो, अगर आपको स्ट्राइक प्राइस जानना है कि मैं ऑप्शन बाइंग, चलो समझ में आ गया कि ऑप्शन बाइंग IV परसेंटाइल इज लेस देन 30 तब करना है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाई करें स्कैल्पिंग में, क्योंकि आपका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए आप एट द मनी या एक स्ट्राइक इन द मनी बाई कर सकते हो। एक स्ट्राइक इन द मनी का मतलब यह है कि मान लीजिए निफ्टी ट्रेड करी 25,000 पे, अगर निफ्टी का हर स्ट्राइक प्राइस के बीच में डिफरेंस कितने पॉइंट का होता है?
50 पॉइंट का होता है, तो या तो आप 25, मान लीजिए आपको कॉल बाय करना है, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, चार्ट के हिसाब से मार्केट ऊपर जाएगी, आरवी परसेंटाइल वाला कंडीशन में मीट होता है, तो आप क्या करोगे, आप यहां पर 25,000 का कॉल बाय करोगे या फिर 24,950 का कॉल बाय करोगे। क्लियर है? अगर आप स्कैल्पर हो, इज इट क्लियर? अगर आप इंट्राडे करते हो, कितने लोग इंट्राडे करते हैं? मेजॉरिटी लोग इंट्राडे करते होंगे, हैंड रेस कीजिए, थोड़ा सा हैंड को ऊपर नीचे कीजिएगा वरना नींद आएगी, राइट? तो इंट्राडे अगर आप करते हो 1 से 2 स्ट्राइक इन द मनी लेंगे, यानी अगर 25,000 पे निफ्टी है तो 24,900 या फिर 24,950 का हम लोग कॉल बाय करेंगे। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो 5 से 7 स्ट्राइक इन द मनी, 5 to 7 स्ट्राइक्स इन द मनी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपने ट्रेड को 1 दिन से ज्यादा होल्ड करना, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन होल्ड करना, 10 दिन होल्ड करना है, तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आपको ट्रेड 7 दिन से ज्यादा होल्ड करना है, पहली बात वीकली एक्सपायरी मत कीजिए, मंथली एक्सपायरी लीजिए, ताकि आपने मार्केट को मौका दिया टाइम लेने का। दूसरी बात, स्ट्राइक्स हमेशा डीप इन द मनी होने चाहिए। बहुत लोग बोलेंगे डीप इन द मनी में ज्यादा पैसा लगता है, बट समझना पड़ेगा ज्यादा पैसा इंपॉर्टेंट है। इन द मनी क्यों लेना है, आउट द मनी क्यों नहीं? क्योंकि आउट द मनी इज लाइक लॉटरी टिकट्स, सस्ते प्रीमियम होते हैं बट चलने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इन द मनी अगर आप लोगे तो प्रोबेबिलिटी हाई होती है, अगर आपने डायरेक्शन पकड़ा तो आपका पूरा मूव का पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हैं, फट से चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, टाइम हमारे पास कम है तो हम ये बहुत बेसिक पॉइंट्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फोटो ले सकते हैं। मैं 2 मिनट के लिए होल्ड करूंगा, आगे हम लोग बढ़ेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एंड देन वी विल कंक्लूड। ले लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। द मैजिक ऑफ टाइम स्टॉप लॉस। ऑप्शन बाइंग में हम लोग यहां पर प्रीमियम की बात करते हैं, प्रीमियम पे स्टॉप लॉस लगाना है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टाइम स्टॉप लॉस। ऑप्शन बाइंग में अगर आपने ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद अगर मार्केट में मूवमेंट नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, टाइम स्टॉप लॉस लगाना है। टाइम स्टॉप लॉस का मतलब कि मैं अपने ट्रेड को इतने देर होल्ड करूंगा, अगर इतने देर में मूव नहीं आता है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, मैं अपने ट्रेड को कट कर दूंगा। तो सिंपल आपको समझना है कि आपको टाइम स्टॉप लॉस भी लगाना है। अब अलग अलग तरह के ट्रेडर्स होंगे, कौन कौन सा टाइम स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, 5 से 10 मिनट ट्रेड लेते हुए हो गया, 10 मिनट के अंदर भी मूवमेंट नहीं आया, ट्रेड को हम लोग एग्जिट कर देंगे, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं, इंट्राडे में 1 घंटे ट्रेड ले लिया, 1 घंटे हो गए ट्रेड को होल्ड किया, अभी तक मूवमेंट नहीं आया, प्रॉफिट और लॉस हो, ट्रेड को काट देंगे। टाइम स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। अगर आप टाइम स्टॉप लॉस को फॉलो करोगे तो थीटा आपको कभी भी आपके पीछे नहीं जाएगा। हमने ऑलरेडी थीटा की प्रोबेबिलिटी को बहुत कम कर दिया है, बट थीटा अभी भी कहीं ना कहीं आपके पीछे रहेगा। उसको भी खत्म करने के लिए टाइम स्टॉप लॉस का फिनोमेना बहुत जरूरी है। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग किया, 1 से 2 दिन मूवमेंट नहीं आया, ट्रेड वही काट दो, दोबारा री एंट्री का मौका मिलेगा, दोबारा री एंट्री कर लो, बट उस ट्रेड को होल्ड आपको नहीं करना है, राइट? अब यहां पर लास्ट हम लोग बात करते हैं व्हेन टू एग्जिट अ विनिंग ट्रेड। सबसे पहले 1:1 पे आपको एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस को आपको ट्रेल करना है, मोमेंटम हटती है तो टॉल, ये सब हमने यहां पर डिस्कस कर लिया, राइट? तो ये पूरा प्रेजेंटेशन था, लास्ट में थोड़ा हमने स्पीड से भगाया, बट आई होप आपको वैल्यू मिली होगी। अगर वैल्यू मिली होगी तो एक जोर से ताली मारिए। एंड में मैं यही बोलना चाहता हूं, एक छोटी सी लाइन है, जब कभी नुकसान होता है इंसान को, अभी इंसान गिरा हुआ है, मार्केट्स भी गिरी है, तो थोड़ा सा इंसान कभी डिमोटिवेट हो जाता है। तो एक छोटी सी लाइन है जो कि मेरी माँ ने लिखा था कि गिरकर उठना ही असली शान है, गिरकर उठना ही असली शान है, कभी हार कभी जीत, यही कामयाबी का पैगाम है। थैंक यू वेरी मच गाइस। सो आई होप आपको इस वीडियो से काफी मैसिव वैल्यू मिली होगी एंड आपको कंप्लीट स्नाइपर फ्रेमवर्क को कैसे इस्तेमाल करना प्रैक्टिकली और रिस्क को किस तरह से मैनेज करना ऑप्शन बाइंग में, टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।